स्टार्ट है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। समाज में बुराई सिर्फ बुरे लोगों की वजह से नहीं है, समाज में बुराई अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से है। धर्म और अधर्म के बीच यदि आप न्यूट्रल रहते हैं तो आप अधर्म का ही साथ देते हैं। भीम ने जब दुर्योधन की जंगा पर गदा युद्ध में जब गदा मारी तो बलराम बीच में आए और उन्होंने भीम की हत्या करने की ठानी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें युद्ध के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, ताकि ना तो आपको कौरवों का साथ देना पड़े और ना ही आपको पांडवों का साथ देना पड़े। इसलिए आप तीर्थ स्थान का बहाना करके यहाँ से निकल जाइए। भीम को जब दुर्योधन ने विष देने की कोशिश करी तो आप न्यूट्रल रहे। लक्ष्य गृह में पांडवों को जलाने की कोशिश करी गई, तब भी आप न्यूट्रल रहे। धृतकीड़ा में छल किया गया, तब आप न्यूट्रल रहे। अभिमन्यु को साजिश करके जलाया गया, उसकी हत्या कर दी, अभिमन्यु की साजिश करके हत्या कर दी गई, साजिश करके हत्या करी, तब भी आप न्यूट्रल रहे। आपने अधर्म का साथ देते हुए दुर्योधन को गदा सिखाई, इसलिए आप हमेशा न्यूट्रल रहकर अधर्म का ही साथ देते हैं, ताकि आपको किसी का भी साथ ना देना पड़े। जब आप धर्म और अधर्म के बीच न्यूट्रल रहते हैं तो आप अधर्म का ही साथ देते हैं। एक बार कौए की और गरुड़ की दोस्ती हो गई। वो दोनों काफ़ी समय एक साथ व्यतीत करते थे, कोई बात अपने दिल की एक दूसरे से छुपाते नहीं थे। वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से बातें करते, कोई बात छुपाते नहीं, बहुत अच्छा मस्ती से घंटों अपने सारे दिल की बातें करते, बड़े प्रिय और घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन वो ऐसे ही नदी के किनारे पेड़ के ऊपर बैठकर दोनों मस्ती से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर यमदूत निकला और कौए को देखकर वो मुस्कुराया। कौए ने उसे देखा और अजीब सा लगा, वो लेकिन वो बातों में मशगूल हो गया। दूसरे दिन फिर वैसे ही हुआ। बगला, गरुड़ और कौआ बातें कर रहे थे। यमदूत फिर वहाँ से निकला और फिर वो मुस्कुराया। कौए को अब कुछ शक हुआ। उसने बगले से कहा कि ये क्या है, ये मेरे से रोज़ ऐसे बातें करता है, ज़रा देखो मुझे शंका हो रही है, कहीं ये मेरे को मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो उसने कहा नहीं ऐसे ही होगा, ये वैसे ही कर रहा होगा, लेकिन उसने नहीं करा और फिर वो चला गया। लेकिन गरुड़ को तीसरे दिन कौए को जब यमदूत देखकर मुस्कुराया तो अब गरुड़ को थोड़ी शंका हुई। अब गरुड़ को शंका हुई, उसने भी सोचा अब कुछ करना चाहिए। तब उसने कहा, कौए बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बताओ, बचा लो मुझे। तब गरुड़ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा जहाँ पर यमदूत पहुँच ही नहीं पाएगा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तब गरुड़ के ऊपर कौआ बैठा, उसे कैलाश पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। देखा वहाँ यमदूत बैठा हुआ था। उसने जैसे ही कौए को देखा उसके प्राण हर लिए। गरुड़ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने इसके यहाँ पे प्राण क्यों हर लिए, और तुम तो वहाँ मुस्कुरा रहे थे, इसकी हत्या तो वहाँ पे जान का खतरा था, यहाँ क्यों मुस्कुराए। तब यमदूत ने बताया कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इतना सा कौवा, इतने से इसके पंख, इसकी मौत लिखी है कैलाश पर्वत के ऊपर, तो इतने से पंख लेकर ये इतनी दूर उड़कर कैसे आएगा। होनी को देखो, उसका परम प्रिय मित्र ही अपने गोदी अपने ऊपर बिठाकर इसे मौत के स्थान पर पहुंचा गया। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। गीता में यही लिखा है, यही भगवान ने स्वीकार किया है, जो भी विधि का विधान है, जो भी होना है वो होकर रहता है और उसे कोई नहीं टाल सकता। हमें विधि के विधान को स्वीकार करना ही पड़ता है, यही विधि का विधान है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।